हे ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, बच्चों लोगों के बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं कि सर ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स, क्योंकि उनको पता है कि ये ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स ही उनको फुल मार्क्स से लाएंगे, वेदर इट इज बोर्ड एग्जामिनेशन और नीट और आईआईटी। दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो कन्वर्जन्स हैं, इनसे आपका सारा रिवीजन बहुत ही जल्दी होता है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। जितने भी कन्वर्जन्स हैं, जो लोग फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं, माई सेल्फ मैजिकल केमिस्ट्री ग्रुप HSP लास्ट 23 ईयर्स से पढ़ा रहा हूँ, टॉप 10 रैंक अलॉन्ग विथ नंबर ऑफ मास सिलेक्शंस। चलिए, एमटेक मेरी डिग्री है, उससे पहले MSc 99 में किया, JRF गेट एंड देन 2004 में एमटेक। लास्ट 23 ईयर्स से पढ़ा रहा हूँ। चल, जो लोग बच्चे पुराने हैं वो जानते हैं, सभी लोग जो नए बच्चे हैं उनके लिए था ये इंट्रोडक्शन मेरा। तो चलिए बच्चा लोग, सबसे पहला कन्वर्जन क्वेश्चन आएगा, हाउ विल यू कन्वर्ट। जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो जरूर देखें कि क्वेश्चन दिया कैसे होता है। हाउ विल यू कन्वर्ट, जब ऐसा क्वेश्चन दिया हो कि हाउ विल यू कन्वर्ट, इसका मतलब वो कोई चीज किसी में कन्वर्ट करने की बात कर रहा है। हाउ विल यू कन्वर्ट, दैट मीन्स कि पहला क्वेश्चन, हाउ विल यू कन्वर्ट एसिटल्डिहाइड into tertiary butyl alcohol, how will you convert acetaldehyde into tertiary butyl alcohol? So see my dear students, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि एसिटल्डिहाइड होता क्या है। ये एसिटल्डिहाइड कैसा दिखता है, CH3 CH double bond O, this is acetaldehyde, or you can say it is ethanol। एसिटल्डिहाइड में टोटल 2 कार्बन है और हमें जो प्रोडक्ट चाहिए उसमें कितने कार्बन है, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल 4 कार्बन। तो जब भी इस तरह से क्वेश्चन दिया हो माय डियर स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखिएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प लेंगे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक काम की चीज है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जिंक एंड वाटर। अब ये रिएक्शन कैसे होगी वो जानते हैं कि आपके पास ये एसिटल्डिहाइड है और मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो देखिए कैसे करना है क्वेश्चन, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। ये कार्बोनिल कार्बन है और ग्रिग्नार्ड का कार्बन है। कार्बोनिल कार्बन पे ग्रिग का कार्बन लगाओ और ऑक्सीजन पे H चिपकाओ और अल्कोहल पायो जी मैंने अल्कोहल रतन धन पायो। आयो, बात समझ में आयो? तो देखिए CH3 CHO पे H चिपका दिया और इस कार्बन पे हमने क्या रख दिया, मिथाइल लगा दिया। ये देखिए हमको आइसोप्रोपाइल अल्कोहल मिला, लेकिन हमारी मंजिल अभी दूर है, क्योंकि हमसे एग्जामिनर कह रहा है कि आप टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल बनाओ। तो टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल तक कैसे जाएंगे, देखिएगा इसका ऑक्सीडेशन कर दीजिए। आप क्या कर दीजिए, इसका ऑक्सीडेशन। जैसे ही आप इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए। और ऑक्सीडेशन करेंगे किससे, 2 डिग्री अल्कोहल है, चाहे तो आप कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यूज़ कर लें, या फिर आप नहीं चाहते इसको यूज़ करना तो आपके पास और भी ऑप्शंस है। देखिए जैसे कि आप CrO3 एनहाइड्रस यूज़ कर लें, या क्योंकि सेकेंडरी अल्कोहल है, आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज़ करेंगे तो कीटोन ही मिलेगा। तो आप KMnO4 एसिटिक मीडियम पोटेशियम डाइक्रोमेट, इनमें से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, यू विल गेट एसीटोन। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो एसीटोन है इसकी रिएक्शन एक बार आप फिर से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कर दें तो मज़ा ही आ जाएगा। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जिंक एंड वाटर, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जिंक एंड वाटर से आप अगर रिएक्शन कर देंगे इसकी, तो यू विल गेट टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। जो कि आपको चाहिए था वो आपको मिल गया। तो इस तरह से ये कन्वर्जन आपका हो गया। इस कन्वर्जन से आपका काफ़ी कुछ रिवीजन डेफिनेटली हुआ होगा। चलिए आइए देखते हैं हम सेकंड कन्वर्जन।
दूसरा कन्वर्जन देखते हैं। इस बार एग्जामिनर देखिए कैसे क्वेश्चन दे सकता है आपको। हाउ विल यू ऑब्टेन, देखिए ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है। हाउ विल यू ऑब्टेन, हाउ विल यू ऑब्टेन, देखिए उसने लैंग्वेज चेंज कर दी क्वेश्चन की। हाउ विल यू ऑब्टेन, कैन यू सी, कैन यू फोकस ऑन द लैंग्वेज what he is writing. How will you obtain propylamine from ethylamine? My dear students, यहाँ पे एक बात आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि अमीन्स आर द लीस्ट रिएक्टिव। अब अमीन्स का आपने किसी के साथ रिएक्शन कराना है तो आपके दिमाग में एक चीज़ बहुत क्लियर कट होनी चाहिए कि अमीन्स किसके साथ रिएक्ट करेंगे, होनो के साथ, होनो के साथ रिएक्ट कराएं। लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि चाहिए क्या, प्रोपाइलअमीन चाहिए और रिएक्शन किसकी हो रही है, एथाइलअमीन। दैट मीन्स एथाइलअमीन हमारा रिएक्टेंट है CH3 CH2 NH2, और इसकी जब आप रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, नाइट्रस एसिड, दैट इज NaNO2 HCl, ये लेते हैं और ये दोनों मिलके प्रोड्यूस करते हैं नाइट्रस एसिड HONO, जो कि एक्चुअली में NO+ नाइट्रोजोनियम आयन प्रोड्यूस करता है, जो कि इस पर जाकर अटैक करता है। और डायरेक्टली आप याद रखिए कि इसका डाइजोनियम स्टेबल नहीं होता क्योंकि वो रेजोनेंस नहीं करता। हमारा जो एरोमेटिक बेंजीन होता है उसका डाइजोनियम सिर्फ 5 डिग्री सेल्सियस पे स्टेबल होता है। तो डाइजोटाइजेशन वर्ड हम वहाँ पर यूज़ करते हैं, यहाँ पर हम डाइजोटाइजेशन वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। और NH2 को हटाना है, डायरेक्ट हमें OH लगाना है क्योंकि हम कन्वर्जन कर रहे हैं, तो डायरेक्ट हम OH लिख देंगे। जैसे ही हमें अल्कोहल मिलता है हमारी गाड़ी चल पड़ती है। क्यों, हम हाईवे पे आ जाते हैं। हाईवे, ये खेत खलियान था, अब हम हाईवे पे आ गए हैं और यहाँ से हम बातें जानते हैं, हम कोरिलेट कर सकते हैं कि इथाइल अल्कोहल हमें देखिए प्रोपाइलअमीन चाहिए, एक कार्बन इंक्रीज करना है। अब इंक्रीज करने के बहुत तेरे तरीके हैं, बहुत सारे। आप PCl5 यूज़ कर सकते हो, या आप PCl3 यूज़ कर सकते हो, या फिर बेहतरीन आप थायोनिल क्लोराइड यूज़ कर सकते हो, थायोनिल क्लोराइड SOCl2। तो आपको मिल गया CH3 CH2 Cl। लेकिन सर कार्बन तो बढ़ा ही नहीं है, आपने तो कहा था कार्बन बढ़ जाएगा। अरे थोड़ा धैर्य रखो बालक, कार्बन बढ़ाते हैं ना जब आप एल्किल हैलाइड तक पहुंच गए। तो चिंता किस बात की है, कोई चिंता की बात है क्या? एल्किल हैलाइड तक आप पहुंच गए भाई साहब, अब चिंता की कोई बात नहीं है। ये देखिए यहाँ पे आप इसकी रिएक्शन कैसीनो से कर दें, KCN। जैसे ही KCN से रिएक्ट करोगे साइनाइड लग जाएगा और आपको मिलेगा CH3 CH2 CN, और आपका कार्बन बढ़ गया। हमको चाहिए था प्रोपाइलअमीन। इसका आप कोई भी रिएक्शन कर दो, जो मैं लिख रहा हूँ इनमें से जो मन करे वो रिएक्शन कर दो। सबसे पहले मैं नाम बताना चाहूँगा मेंडियस रिडक्शन का, क्योंकि बहुत ही फेमस है मेंडियस। सोडियम एमलगम प्लस इथाइल अल्कोहल, सोडियम एमलगम प्लस इथाइल अल्कोहल, तो C पे 2H लगा देगा, N पे 2H लगा देगा और आपका प्रोडक्ट मिल गया CH3 CH2। C पे 2H लग गए और नाइट्रोजन पे 2H लग गए, और इस तरह ये रिएक्शन कंप्लीट हुई और हमको इथाइलअमीन से प्रोपाइलअमीन प्राप्त हो गया। सो यू कैन सी कि कैसे रिएक्शन प्रोसीड हुई। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स अनदर टाइप ऑफ कन्वर्जन। आपसे अगर एग्जामिनर पूछता है थर्ड टाइप का कन्वर्जन कि हाउ विल यू कन्वर्ट, हाउ विल यू कन्वर्ट, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ विल यू कन्वर्ट, how will you convert your benzamide to chlorobenzene, benzamide to chlorobenzene,
तो आपने सोचना होगा कि बेंजामाइड है, और बेंजामाइड की बहुत ही फेमस रिएक्शन जो कि बच्चा जानता है, हर बच्चा जानता है। तो हम प्रोसीड करेंगे कैसे। बेंजामाइड लिखा हमने, और बेंजामाइड की एक बहुत ही वेल नोन रिएक्शन है हैप्पी बर्थडे रिएक्शन, दैट मीन्स हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। नाम तो सुना होगा, Br2KOH, वो भी अल्कोहलिक KOH। तो ये CO हट जाता है, इस CO को बहुत कस के पड़ती है, हट जाता है और ये एनालीन बन जाता है। मेरे प्यारे बच्चा लोग, ये एनालीन की रिएक्शन बहुत ही शानदार होती है, हर एक बच्चा जानता है। डाइजोटाइजेशन रिएक्शन, नाम तो आपने सुना ही होगा, डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। तो डाइजोटाइजेशन हम कैसे करेंगे बच्चा लोग, लेट्स सी इसका डाइजोटाइजेशन हम कैसे करेंगे। NaNO2 HCl 0 to 5 degrees Celsius, that is being ice cooled solution। ऐसा जब हम लेते हैं तो ये बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड में चेंज हो जाता है। और जैसे ही बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड बना, यहाँ से क्लोरोबेंजीन बनाने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता होता है गैटरमैन रिएक्शन का, और दूसरा रास्ता होता है सैंडमेयर रिएक्शन का। तो बेटर यील्ड कौन देता है, सैंडमेयर रिएक्शन। तो फिर हम बेटर ही यूज़ करेंगे, सैंडमेयर रिएक्शन। अब बात ये पैदा होती है कि भैया सैंडमेयर रिएक्शन में लेते क्या हैं, हम बार बार भूल जाते हैं, हर बार पढ़ते हैं हर बार भूल जाते हैं। सैंडमेयर रिएक्शन में हम लेते क्या हैं, तो बच्चा लोग सैंडमेयर रिएक्शन में कप में भरा हुआ है रस, क्यूप्रस CO2Cl2, क्यूप्रस क्लोराइड हलचल मचाए और हमको मिल गया भैया क्लोरोबेंजीन। क्या बात समझ में आई। इस तरह हमने ये भी प्राप्त कर लिया। अब क्वेश्चन चौथा बहुत ही जबरदस्त शानदार, ध्यान से देखेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 4 तबीयत खुश कर देगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बच्चे ध्यान से देखेंगे नहीं तो भूल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, हाउ विल यू कन्वर्ट ethene to क्रोटोन एल्डिहाइड। अरे बाबा, क्रोटोन एल्डिहाइड तो हमको नाम ही नहीं पता, हम भूल जाते हैं, बहुत बार पढ़ा, लेकिन ये क्रोटोन एल्डिहाइड हमारे दिमाग से ही निकल जाता है। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है कि क्रोटोन एल्डिहाइड दिमाग से निकल जाता है। तो क्रोटोन एल्डिहाइड अगर आपको याद नहीं आया तब तो फिर बात ही सारी की सारी गड़बड़ हो जाएगी। आइए देखते हैं, क्रोटोन एल्डिहाइड इथीन से बनाना है हमने, तो कैसे प्रोसीड करेंगे। ये रहा हमारा इथीन। इथीन में अगर हम डाल दें पानी इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो हमें मिलेगा इथाइल अल्कोहल CH3CH2OH। इसका रिएक्शन अगर हम PCC से कर दें, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पेज नंबर 332 332 NCERT में दिया है, ओल्ड NCERT में 332, न्यू में 340 पे मिल जाएगा आपको। तो ये एल्डिहाइड बनाएगा। अगर आप यहाँ पर KMnO4 पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में यूज़ करते हैं तो फिर वो क्या करते हैं, सोआ होते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो मत यूज़ करना भाई, नहीं तो वो एसिड बना देंगे। तो आपको जैसे ही ये मिला, बहुत ही फेमस रिएक्शन हर बच्चा जानता है, कौन सी रिएक्शन, यस एल्डोल कंडेंसेशन। डाइल्यूट NaOH यूज़ करो और हीट कर दो भैया, एल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगी। और ये रहा क्रोटोन एल्डिहाइड CH3 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O, दिस इज नोन एज क्रोटोन एल्डिहाइड। तो ये हमको मिल गया, ये कन्वर्जन भी पूरा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है बहुत ही बेहतरीन है। ये आप देखेंगे
तो तबीयत एकदम मस्त हो जाएगी। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, हमेशा याद रखिए कमेंट सेक्शन में लाइक एंड सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें, राइट। अच्छा लगे तो अप्रिशिएट करना ना भूला करिए, और नए हैं तो ज्वाइन करें, अपने दोस्तों को भी बताएं कि भैया ज्वाइन करें, बहुत अच्छे गुरु हैं। तो देखिए, बहुत ही बेहतरीन कन्वर्जन आपके लिए, कन्वर्जन नंबर 5, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5। ये क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5 कि हाउ विल यू कन्वर्ट ethyl alcohol to methylamine? एथाइल अल्कोहल टू मिथाइलामीन। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को, करते हैं हम लोग। तो लेट्स सी हाउ वी विल प्रोसीड। कैसे प्रोसीड करेंगे हम? एथाइल अल्कोहल हम सभी जानते हैं, CH3, अरे CH2OH, इसका हमने ऑक्सीडेशन कर दिया KNO4, एसिडिक मीडियम। सोआ है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एसिड बना देगा, कोई बात नहीं, बना लो भैया। इसकी रिएक्शन हमने कर ली। अमोनिया से जैसे ही रिएक्ट करोगे अमोनियम एसीटेट मिलेगा, मतलब सॉल्ट मिलेगा, CH3COONH4। इसको आप हीट करोगे तो आपको मिलेगा एसिटामाइड, CH3CONH2। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, इसकी हैप्पी बर्थडे रिएक्शन करा दो, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन करा दो, तो डेफिनेटली Br2 KOH यूज़ करोगे आप, और ये CO निकल जाएगा और आपको मिल गया मिथाइल अमीन। और इस तरह ये रिएक्शन कंप्लीट हुई। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये कन्वर्जन्स कैसे लगे, कितने हेल्पफुल लगे, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। क्या आपको और भी ऐसे कन्वर्जन्स चाहिए? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें, और मुझसे क्या चाहिए मैं आपको देता रहूँगा। आपका मैजिकल केमिस्ट्री गुरु आपके लिए। ठीक, ऑल द बेस्ट।